जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको इस वीडियो में अनुष्ठान के विषय कुछ बताऊंगी कि आप घर बैठे अनुष्ठान कैसे करें। अगर आपके गुरु है तो आप गुरु के द्वारा ही अनुष्ठान करें। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। और आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आपको मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी, क्योंकि मैं आप सबके लिए तो वीडियोस बना रही हूँ। तो आज आपको स्टार्ट करेंगे हम कि अनुष्ठान हम कैसे करें। अगर आपको अनुष्ठान साधना करनी हो तो मेरा तो एक ही बात मानना है कि पहले हमें गणेश जी की आराधना ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रथम पूजनीय हमारा गणेश जी है। तो गणेश जी की आप अनुष्ठान साधना कर सकते हो। उसके बाद अपना खुद के आपके इष्ट देव हो उनकी आप साधना करो। उसके बाद आपकी कुल देवी हो, कुल देवता हो, उनकी साधना करो। उसके बाद आपका रुझाव जिस देवी देवता की ओर हो उनकी भी आप साधना कर सकते हो। और आपको साधना करने के बाद अपने लाइफ में पॉजिटिविटी की आएगी वो खुद देख पाओगे। आप खुद को कितना पॉजिटिव फील करोगे वो साधना अनुष्ठान के बाद ही आपको पता चलेगा। आप एक डिवाइन एनर्जी से जुड़ोगे, एक एनर्जी आपके पास आ रही है खुद को पता चलेगा। तो दरेक साधकों से बात एक निवेदन है मेरा कि आप अनुष्ठान करें। इस हिसाब से आप अलग अलग देवी देवताओं के अनुष्ठान कर सकते हो आप। फिर उसके बाद आप पंचदेव देवी देवताओं के भी आप अनुष्ठान करते हो, जो हमारे पंच देवी देवता मुख्य माने गए हैं। सूर्य नारायण जी, महादेव, माँ दुर्गा, विष्णु, इन सब की आप आराधना कर सकते हो। और मैं तो यही बताऊंगी कि आप अनुष्ठान करें और आगे बढ़े आध्यात्मिक की ओर। और आप दूसरों को भी ये रास्ता चुनने को बोलो, क्योंकि संसार में रह के हमें आध्यात्मिक कैसे होना है ये एक बैलेंस भी आप कर पाओगे। अनुष्ठान करके आप आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाओगे खुद की। तो आप अपनी लाइफ भी सरल जी सकोगे आप। बाकी आपको अनुष्ठान कैसे करना है वो आपको आगे मैं बताती जाऊंगी। अगर गणेश जी की साधना आप कर रहे हो प्रथम, तो गणेश जी की साधना स्टार्ट करें तब हमें गणेश जी के सामने बैठ के संकल्प लेना है, हाथ में पानी लेके, और उसमें 2-3 अक्षत चावल डालने हैं और संकल्प लेना है कि हे गणेश जी, मैं 7 दिन, 21 दिन, 11 दिन की साधना कर रही हूँ। जो भी आप उनको अर्पण करोगे, भोग चढ़ाओगे, आप उनको आप फूल अर्पण करोगे, उनके मंत्र जाप जो भी अर्पण करोगे आप उनके चरणों में, वो आप उनको बताओ कि मैं आपका ये मंत्र उठा के कर रही हूँ, तो आप स्वीकार कीजिए। और आपके घर में, सबके घर में, हिंदू हमारे जो सनातनी उनके घर में गणेश जी की मूर्ति तो हो गई, चाहे पंच धातु की हो, चाहे चांदी की हो, सोने की हो, या फिर पत्थर की मूर्ति हो। उसमें प्राण हमें कैसे डालना है वो तो हमें ही आता है। तो जो भी मूर्ति की आप पूजा कर रहे हो उनके सामने ही रख के आप अनुष्ठान कीजिए। और आप जो भी पाठ कर रहे हो वो भी उनके चरणों में, माला जाप कर रहे हो जो भी उनके चरणों में आप अर्पण करो। तो इस हिसाब से आप अपना अनुष्ठान कर सकते हो। आप उनको भोग में क्या अर्पण करोगे, तो आप अगर उनको पूरा थाली सब्जी चावल जो हम भोग खाते हैं और भगवान को धराते हैं वो भी आप
उनको अर्पण कर सकते हो, वरना आपको कुछ प्रसादी में रखना हो तो ड्राई फ्रूट है वो भी आप उनके सामने रख सकते हो, खीर बना सकते हो, मोतीचूर के लड्डू या बूंदी के लड्डू, कुछ भी आप उनके सामने वो भाव के भूखे हैं गणपति जी, उनके वैसे प्रिय तो लड्डू ही है। आप मोतीचूर के लड्डू रखो या घर के बनाए हुए लड्डू रखो उनके सामने, तो गणेश जी प्रसन्न ही होंगे। साथ में आपको दुर्वा भी चढ़ानी है उनके सामने, और आप पूरा दुर्वा का माला बना के उनके गले में आप धारण करवा सकते हो। बहुत ही सुंदर लगते हैं गणेश जी। जब दुर्वा के साथ आप उनके फोटो खींचोगे तो इस हिसाब से आप अनुष्ठान कर सकते हो। अगर आपको पाठ करना है तो अथर्वशीष का पाठ का आप संकल्प कर सकते हो कि रोजाना में 11-21 पाठ करूँगा। उसके बाद उनका मंत्र जो गायत्री मंत्र है वो भी आप ले सकते हो, या छोटा सा हमारा मंत्र है ओम गम गणपते नमः, उसका भी आप अनुष्ठान कर सकते हो। आपको रोजाना कितनी करनी है वो संकल्प आपको फर्स्ट दिन ही लेना है कि मैं इतना 1000, 5000, 1 लाख, 1.25 लाख, जितना भी आपको 51,000 अनुष्ठान करना है वो आपको पहले दिन ही बोलना है गणेश जी के सामने। उस हिसाब से आपका अनुष्ठान होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अनुष्ठान कर रहे हो तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप छोटा से ही स्टार्ट करो। 5100 या 1100 पार्ट से स्टार्ट करो आप अथर्वशीष के। फिर उसके बाद आप जब आप 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन 20 दिन में अनुष्ठान खत्म करो, उसके बाद उनका 10वां भाग निकाल के हवन करना पड़ता है हमें। तो दशांश हवन भी हमें करना होता है लास्ट दिन। तो जब अनुष्ठान आपका खत्म हो तब आपको हवन भी करना है। उसी अथर्वशीष का अगर आपने पाठ का अनुष्ठान किया है तो वो ही बोलते जाना है। और अब छोटे छोटे लड्डू बेसन के गेहूँ के आप बना के घर में ही शुद्ध घी के, और हवन उससे ही करना है आपको। फिर देखना कि गणेश जी की क्या कृपा हम पे बरस रही है। तो मैं चाहूँगी कि आप हो सके उतना शुद्ध चीज़ें से उनको अर्पण करें, चाहे घी हो चाहे लड्डू हो सके तो घर से ही बनाओ शुद्ध, क्योंकि बाहर का आप लोगे तो कितना शुद्ध सात्विक है, कैसे लोगों ने बनाए हमें पता नहीं है। तो जितना आप अपने हाथों से बना के हम अपने भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे, उससे जल्दी प्रसन्न भी होंगे आपके ऊपर। और जब भी आप लड्डू बनाओ, कुछ भी काम करो, तब आपको मंत्र जाप अवश्य साथ में रखना है, बोलते ही जाना है मन ही मन में। उससे क्या होगा, वो वाइब्रेशन आएगी और पॉजिटिविटी भी फैलेगी आपके घर में। और गणपति तो वैसे भी प्रसन्न होंगे ही हम पे। तो इस तरह से अनुष्ठान करना है। देसी गाय का घी घर पे ही बना के उससे आप दिया करो, या तिल का, सफ़ेद तिल का तेल का दिया कर सकते हो लंबी बाती करके। अगर घी आप नहीं यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास समय नहीं है, तो तेल का दिया गणपति के आगे जला के आप अनुष्ठान कर सकते हो। और ये सुबह ही करना है अनुष्ठान। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए तो ज़्यादा फलदायी रहेगा। तो इस तरह पूरा अनुष्ठान की मैंने आपको विधि बताई है, अच्छे से आप करो। और आप मुझे कमेंट में फिर बताना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुआ है। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।